हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने इसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था प्रिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को कवर किया था। तो आज के हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम क्या लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कुछ एब्रिवेशन जो यूज़ होते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इसमें हम आज के ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिनको हम ये जानेंगे कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है या फिर नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा पहला वाला होता है वो होता है प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन इनडिलाइबल। मीन्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हो, ठीक है, वो मिटे नहीं, मतलब कि इरेज ना हो, कैन नॉट बी इरेज, मतलब कि वो इस ऐसी इंक से लिखा गया हो कि वो मिट ना सके। इंक में भी हैंड रिटन और कंप्यूटर जनरेटेड, या तो वो हैंड रिटन फॉर्मेट में हो या तो वो कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मेट में हो, लेकिन ऐसी इंक से लिखा गया हो कि वो टाइम के साथ मिट ना जाए आगे। ठीक है, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी आती है प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी साइंड इन डिलाइबल इंक बाय द प्रैक्टिशनर यूजिंग इज हिज ओन नेम। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो हमारा डॉक्टर या फिर जो प्रिस्क्राइबर हमारा है, जो प्रिस्क्रिप्शन को लिख रहा है, ठीक है, वो ऐसी इंक से उस पर साइन करे, ठीक है, अपने नाम के साथ में ऐसी इंक से साइन करे जो कि वो मिटे ना। ऐसा ना हो कि आज उसने साइन किया और 4 दिन के बाद जो है वो इंक मिट गई हो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी डेटेड बाई प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि वहाँ पे जो प्रिस्क्राइबर है उसके थ्रू वहाँ पे डेट डाली गई हो कि किस डेट को यह प्रिस्क्रिप्शन जो है हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है। नंबर 4 रिक्वायरमेंट आती है प्रिस्क्रिप्शन शुड स्टेट एड्रेस टू द ऑफ द प्रैक्टिशनर। मीन्स जो प्रैक्टिशनर है जिसने प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है वह उसका एड्रेस वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़रूर दिया हुआ कि भाई हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे उसका सिचुएटेड है। इफ़ इश्यूड बाई ए डेंटिस्ट द वर्ड फॉर डेंटल यूज़ ओनली। अगर जो डेंटिस्ट के द्वारा वहाँ पे, अगर जो किसी डेंटिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब किया है तो वहाँ पे फॉर डेंटल यूज़ ओनली लिखा होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो कुछ आगे की रिक्वायरमेंट हैं। जैसे नंबर 6 हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज राइट इजिबली। ठीक है, और नंबर 7 पे हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज स्पेस आउट वर्ड एंड नंबर टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। मीन्स क्या है, वहाँ पे प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस हो ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज कंटेन कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर, मतलब जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो एक मेडिकेशन का जो ऑर्डर है कि कैसे मेडिसिन को लेनी है वो भी उसमें जो है होना चाहिए। अवॉइड एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन को वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना नहीं होना चाहिए। नाउ ए डेज इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन यूज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। आज के दिनों में जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन भी दिए जाते हैं जिससे कि हमारी जो मेडिकेशन में एरर हो रही हैं वो मिनिमाइज हो सकें, वो कम से कम हो सकें। द यूज़ ऑफ लैटिन वर्ड इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज ट्रेडिशनल। जो लैटिन वर्ड्स होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में वो ट्रेडिशनल है, वो बहुत टाइम से होते आ रहे हैं। नाउ ए डेज लेटिन है स्लोली गॉन। आज के दिनों में लेटिन जो है वो लगभग ख़त्म ही हो गया। ठीक है, ऐसे मान के चलो क्यों ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है एक प्रिस्क्रिप्शन का कि भाई एक प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा होता है वो कैसा होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर पार्ट्स देखे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए कि सबसे ऊपर क्या हुआ है, हमारा जो हमारा प्रैक्टिशनर है उसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है और उसका नाम क्या है वो दिया गया है। फिर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन दी गई है और डेट दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सुपरस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक, इंस्क्रिप्शन ये सारा दिया गया है, और नीचे लास्ट में क्या है, सिग्नेचर दिया गया है, जो हमारा प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर दिया हुआ। तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं, आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में आप ये सारी चीज़ें नॉर्मली देख सकते हैं। अब हमारा आता है लेटिन टर्म्स या फिर लेटिन टर्म्स जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई जाती हैं, जैसे कि बिस इन डाइस होता है, फिर बिस डाइस बोलते हैं बीडी। किसी भी ड्रग के आगे या फिर ओडी देखो ऊपर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, वंस इन ए डे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी दवा के आगे या फिर नीचे जो है ओडी, बीडी या फिर टीआईडी या फिर क्यूआईडी, एसओएस लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आप ये जानिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ओडी का मतलब क्या होता है, ओडी का मतलब देखो जब देखने जाएंगे लेटिन भाषा के अंदर तो उसको बोलते हैं ओमने इन डाई। ठीक है, अब ओमने इन डाई तो ये लैटिन भाषा में हो गया, लेकिन अगर जो समझना है तो इसका मतलब हो गया वंस
वंस ए डे, मतलब कि एक दिन के अंदर एक ही बार आपको वो चीज़ अब वो मेडिकेशन आपको लेना है, ठीक है। इसी तरह बीडी का मतलब होता है बिसिंडाइज या फिर पिस्टाइज। इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ए डे, मतलब एक दिन के अंदर एक सुबह लेनी है, एक शाम में लेनी है, 2 बार लेनी है हमको, ठीक है। इसी तरह है टरिनडाई या फिर टरडाई, इसका होता है टीआईडी, इसको बोलते हैं थ्राइस इन ए डे, एक दिन में 3 बार किसी मेडिकेशन को लेना है तो इसका वर्ड हम यूज़ करेंगे। क्वार्टरिनडाई होता है क्यूआईडी या फिर क्यूडी, 4 टाइम्स के लिए यूज़ होता है। एंड सिस ऑफिस सिस्ट होता है एसओएस, ये मतलब होता है कि व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कि जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इस मेडिसिन को लीजिएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उस मेडिसिन को मत लीजिएगा, ठीक है। ये इसके कुछ एब्रिविएशन है जो आपको यूज़ करने थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। माना कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। तो आप उस फार्मासिस्ट के हिसाब से आपको ये देखना है कि आपको जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन देगा तो कैसे उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उसको हैंडलिंग करनी है, ठीक है। किस टाइप से आपको उसको दवाओं को दवा को कंपाउंड करना है, डिस्पेंस करना है, ठीक है। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब कि कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, ठीक है, जो हमको फॉलो करने होते हैं एज ए फार्मासिस्ट जब हम कोई भी पेशेंट से कोई भी टाइप का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, दवा को कंपाउंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग, मतलब कि हम उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहे हैं, इससे पेशेंट जो है वो दवा लेने हमारे पास आया है तो हम उससे रिसीव करेंगे। फिर क्या करते हैं, हम उस जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन उसको रीड करेंगे, उसकी डेट को चेक करेंगे, ठीक है। उसकी चेकिंग करेंगे एंड उसको रीड करेंगे, मतलब उसकी डेट को चेक करेंगे या फिर कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन है, किसने डॉक्टर ने लिखा है, फिर ऐसे ही लिख किया गया है, साइन वगैरह हैं या फिर नहीं है, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन लिखी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें हम चेक करते हैं और रीड करते हैं, ठीक। उसको रीड करने के बाद क्या करते हैं, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब रीड करने के बाद में नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि जैसे हम उन सारी जो दवाओं को कलेक्ट करेंगे, भाई हमारा मेडिकल है उसके अंदर से अलग-अलग जगहों पे दवाइयाँ रखी होंगी, उसको उठाएँगे, जो-जो हमको ज़रूरत है वो उठा के अपने पास लाएँगे और उसको वेइ करना होगा तो हम वेइ करेंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 पे क्या आता है, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। उसको कंपाउंड करेंगे। नंबर 4 पे क्या होगा, भाई हमने अब सारी दवाएँ निकाल ली बाहर, अब उसमें से क्या करें, जितनी हमको चाहिए उतनी-उतनी दवाई जो है निकाल लेंगे और उसको पैक करके उसको लेबल कर देंगे, ठीक। लेबल करना क्या, वो पहले से ही लेबल्ड होती हैं सारी, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें लेबलिंग में ये रहता है कि कितने टाइम आपको समझाना रहता है कि पेशेंट को कि ये 2 टाइम लेनी है, 3 टाइम लेनी है, ठीक है। ये भी काम हमारा एक फार्मासिस्ट का ही होता है, ठीक है। तो ये 4 काम हमारे होते हैं। अब इसको हम ब्रॉड थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि आखिर हम इसमें चार्ट हमें करते क्या हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमारा क्या होता है, नंबर पे हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। हम एक पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को ही अधिकार है कि वो मेडिकल के अंदर उससे पेशेंट से अपना प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेगा। व्हाइल रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज और हर फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे हम जब पेशेंट से कोई प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रिस्क्रिप्शन को देख के तुरंत ही अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर दें या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँ, फिर एकदम चौंक जाएँ कि भाई कौन-सी दवाइयाँ लिख दी हैं, ठीक है? ऐसे नहीं हमको करना है। जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन रहता है वो नॉर्मली रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप ऐसा करेंगे, घबरा जाएँगे या फिर ये सोचे कि ये किस टाइप की दवा इस लेने आया है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, वो पेशेंट के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। वो सोचेगा भैया ऐसी कौन-सी दवाइयाँ लिख दी डॉक्टर साहब ने कि फार्मासिस्ट को ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन हमको दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट शी और ही इज़ कन्फ्यूज़्ड और सरप्राइज़्ड आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, क्या तो वही चीज़ देखा बताई कि भैया जो आप फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करोगे फिर कुछ बताओगे, तो ऐसे क्या लगेगा कि पेशेंट को ये लगेगा कि जो भई या तो फार्मासिस्ट कन्फ्यूज़ हो गया है या तो सरप्राइज़ हो गया है प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद में, ठीक है? तो ये हमको नहीं करना है। नंबर सेकंड पे क्या आता है, रीडिंग एंड चेकिंग। अब हमको सबसे पहले रीड करनी है प्रिस्क्रिप्शन, फिर चेक करनी है डेट वगैरह, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन इट शुड बी स्क्रीन्ड बिहाइंड द कॉर्नर, मतलब कि जो काउंटर है उसके बिहाइंड पे हमको क्या है उसको अच्छे से जांचना है। प्रिस्क्रिप्शन ऑथेंटिसिटी शुड बी चेक्ड, सबसे पहले आप ये चेक करो कि प्रिस्क्रिप्शन हमारा वैलिड है फिर नहीं। जैसे ऊपर जो हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को चेक करो कि डेट है नहीं है, या फिर सिग्नेचर है, एड्रेस दिया है नहीं दिया, कौन से डॉक्टर का है, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको चेक करनी होती हैं। नीचे देखो बताया गया है कि सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर है नहीं है, डेट है फिर नहीं है, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड रीड ऑल द लाइन्स एंड वर्ड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, हमको पूरा प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। ही और सी मस्ट नॉट गेस एनी वर्ड, आपको कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि हम गैस करेंगे, ठीक है। गैस नहीं करना होता वहाँ पे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट विद द अदर फार्मासिस्ट
और द प्रिस्क्राइबर ओवर टेलीफोन। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने अपनी हैंड राइटिंग में लिख दी, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन वो हमारा जो फार्मासिस्ट है उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको डाउट है। तो या तो वो क्या करे, जो अदर जो हमारा दूसरा कोई फार्मासिस्ट है उससे जो है कंसल्ट करे, या फिर क्या करे, वो जो प्रिस्क्राइबर है उसके पास फ़ोन कॉल करे, और कॉल करने के बाद में जो है, जैसे हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन नंबर होता है उसके थ्रू, या फिर उससे पूछे कि भैया आपने ये क्या लिखा है, कौन सी दवा है, जो बता दीजिए, हम उसको पेशेंट को दे दें, ठीक है। तो ये करना होता है इसमें। फिर नंबर 3 पे क्या आता है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। नंबर 3 पे क्या है, पहले हम कलेक्ट करेंगे फिर वे करके मटेरियल को दे देंगे, ठीक है। बिफोर कंपाउंडिंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स और ड्रॉवर। भाई सिंपल सी बात है, आपको देना है तो सबसे पहले आप जितने भी अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं उन सबको आप एक पास ला के रखेंगे, ठीक है। ऑल द मटेरियल केप्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस एंड आफ्टर मेजरिंग ईच मटेरियल शुड बी केप्ट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, ठीक है। सिंपली क्या करना है कि जब हमने मटेरियल को हमने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो सारी लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, और मेज़र करने के बाद उसको राइट साइड में रखते हैं, ठीक, ये करना होता है हमको। आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन मटेरियल आर रिप्लेस्ड बैक टू द सेल्स ड्रॉयर, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, जब हमने कंपाउंडिंग कर ली सारी मटेरियल की, क्या हमने मेज़र कर लिया कितना अमाउंट हमको देना है, कितनी मेडिसिन हमको देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, जितनी हमने मेडिसिन जहाँ से उठाई थी वहीं पे हमको वापस रख देनी है। वाइल कंपाउंडिंग एवरी कंटेनर ऑफ मटेरियल शुड बी चेक्ड थ्राइस इन द फॉलोइंग मैनर। इनका कहना है कि भैया जब कंपाउंड करोगे तो 3 बार, कम से कम 3 बार हमको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। व्हेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स, जब हम कलेक्ट करेंगे तब हमको चेक करनी है कि भाई वही मेडिसिन है जो हमको चाहिए, ठीक है। व्हेन द मटेरियल आर मेजर, जब हम एक जब हम मेजर कर रहे होंगे, ठीक है, तब हम चेक करेंगे कि भाई यही मेडिसिन है या फिर नहीं है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। व्हेन द कंटेनर आर रिप्लेस्ड, अब उसके क्या कहते हैं, हम दोबारा रखने जाएंगे तो फिर से चेक करेंगे कि मेडिसिन सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर नंबर 4 पे हमारा आता है, कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट ए टाइम। भैया एक फार्मासिस्ट एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन ए क्लीन टेबल। भाई जहाँ पे हम उसको कर रहे हैं वहाँ पे क्लीन टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई क्या बोलते हैं कंटामिनेंट वहाँ पे हो जाए, ठीक है, कोई धूल वूल पड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वह टेबल जो है क्लीन होनी चाहिए। ऑल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी क्लीन एंड ड्राइड। जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे वो सारे क्लीन एंड ड्राइड होने चाहिए। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर और आर द मेथड गिवन द फार्माकोपिया और फॉर्मुलरी, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर जो हमको कोई चीज़ प्रिपेयर करके देनी है, ठीक है, तो या तो हम जो प्रिस्क्राइबर है उसने जैसे बताया है, उसने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे जैसे बताया है वैसे करके दें। अगर उसने नहीं बताया है तो जैसे फार्माकोपिया में हमारा दी गई है कि कैसे फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है, उस हिसाब से बना के दे देंगे हम, ठीक है। द कंपाउंडेड प्रिपरेशन शुड बी फिल्ड इन द सुटेबल कंटेनर। अब इससे हमने कोई प्रिपरेशन को बना दी, ठीक है, फिर उसका जो सुटेबल कंटेनर होगा, ठीक, उसके अंदर हम उसको रखेंगे या फिर डालेंगे, ठीक है, फिर उसको लेबल कर देंगे कि कौन सी उसके अंदर मेडिसिन है। फिर क्या है, केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, भाई कौन कौन सी केयर हमको रिक्वायर्ड होती है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने के अंदर, ठीक है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी कैरीड विद द फार्मासिस्ट वाइल टेकिंग द मेडिसिन आउट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में रखना है जब भी हम कोई भी दवा को उठाएंगे किसी भी सेल से, ठीक है। द डिस्पेंसिंग बैलेंस शुड ऑलवेज बी चेक्ड बिफोर वेइंग एनी इंग्रेडिएंट। जब हमारा बैलेंस यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को नापने के लिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से पहले चेक कर लेंगे। नंबर 3 पे ऑल द केमिकल शुड बी रिप्लेस्ड बैक ऑन द ओरिजिनल पोजीशन इन द सेल। भाई हमने वही बताया ना कि हम जब हम उसको मेजर कर लेंगे तो जहाँ से हमने उठाया वहीं पे हमको उसको वापस रख देंगे। केयर शुड बी टेकन टू कीप द बैलेंस क्लीन आफ्टर ईच मेजरमेंट। इनका कहना है कि भैया ऐसे हमको 3-4 चीज़ें जो है मेज़र करनी है। तो इससे क्या है, पहले हमने कोई चीज़ मेज़र की, फिर बैलेंस को क्लीन किया, फिर दूसरी चीज़ मेज़र की, फिर उसको क्लीन किया, फिर तीसरी चीज़ मेज़र की, ठीक है, इस टाइप से हमको करना है। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक करते जा रहे हैं उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, ठीक, ये नहीं करना है। लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ लेबल मस्ट बी फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली इन रेड इंक। अच्छा, इनको कहना है कि भाई जो हम जैसे जो इंटरनल यूज़ के लिए है वो उस पे हम लेबल करेंगे, और जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली जो है वहाँ पे रेड इंक से बड़ा-बड़ा हम उसको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। जब लेबलिंग करेंगे तब हमको ये ध्यान रखना है। बिफोर हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन टू द पेशेंट अगेन द प्रिपरेशन शुड बी चेक्ड। कहना है जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होंगे तो उससे पहले एक बार हम फिर से क्रॉस चेक करेंगे कि सारी चीज़ें सही हैं या फिर नहीं सही हैं, ठीक है। अब ये अब्रिविएशंस हमारे जो आते हैं, ठीक है, तो इन द मोस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अब्रिविएटेड टर्म्स आर यूज्ड बाय द प्रिस्क्राइबर।
डेट लीड टू द मेजर एरर ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन बाय द फार्मासिस्ट। इनका कहना है कि कुछ ऐसे अब्रिवेशन यूज होते हैं उसके अंदर, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जो जिनसे गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताया गया है SSKI इन द अब्रिवेटेड टर्म इज सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इट इज़ प्रेफरेबल टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिसलीडिंग एब्रिवेशंस। इनका कहना है कि भाई ऐसे का जो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में हो तो उसको अवॉइड करो कि भैया ऐसे ना करना है। जो हमारे प्रिस्क्राइबर होते हैं उनको ध्यान रखने की बातें होती हैं। ठीक है, और जब आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके उससे मालूम भी कर सकते हैं, जैसे आप फार्मासिस्ट हैं। सेकंड है आपका नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ ड्रग क्या होता है? स्पेशली सो ब्रांड नेम। ठीक है, आइदर लुक और साउंड अलाइक, सो मेनी एरर इन द नेम ऑफ ए ड्रग विल बी लीड टू मेजर डेंजर टू द पेशेंट। ठीक है, अब ये कहते हैं कि भैया बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका ब्रांड नेम जो है थोड़ा सिमिलर होता है, जो सुनने में फिर देखने में सुनने में जो है हल्का सा सिमिलर लगेगा, तो उनको जो है थोड़ा उससे क्या बोलते हैं, एरर रहने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे हमको एग्जाम्पल के तौर में बताया गया है, अल्थ्रोसिन। ठीक है, अल्थ्रोसिन और एल्थ्रोसिन, इल्थ्रोक्सिन। ठीक है, तो इन दोनों का नेम जो है थोड़ा सिमिलर रहता है, तो इनमें इस टाइप के होने के लिए चांस रहते हैं। जैसे हमारा होता है एसिडिन हो गया और एपिडिन हो गया। ठीक है, डिजॉक्सिन हो गया और डिजिटॉक्सिन हो गया। इस टाइप के जो नेम होते हैं मेडिसिन के, ठीक है, तो वो उनमें जो है थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान दे के करना चाहिए, प्रिस्क्राइब करना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड करना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, भाई प्रिपरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसमें कौन सी एरर हो सकती है। ठीक है, अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, एरर कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, ड्रग आर अवेलेबल इन द मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ। अब भाई एक ड्रग जो है वो कई सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। जैसे हमारा पैरासीटामॉल होता है। ठीक है, तो पैरासीटामॉल हमारा 500 mg में भी आता है, 650 mg में भी आता है, और 325 mg में भी हमारा पैरासीटामॉल आता है। ठीक है, सो ए ड्रग मस्ट बी डिस्पेंस्ड इफ द स्ट्रेंथ इज नॉट रिटन द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एग्जाम्पल पैरासीटामॉल टेबलेट 500 mg शुड नॉट बी डिस्पेंस्ड व्हेन नो स्ट्रेंथ इज मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन। का कहना है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर जो स्ट्रेंथ नहीं दी हुई है तो वो दवा आप नहीं दे सकते हैं। या तो आप डाउट है आपको तो आप कॉल करिए किसके पास, प्रैक्टिशनर के पास जिसने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके पास कॉल करिए, पूछिए कि आपने जो इसमें मेडिसिन लिखी है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तभी आप उसको दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर जो उसमें नहीं लिखा है तो आप नहीं दे सकते हैं। कम्युनिकेशन फेलियर क्या होता है? भाई कम्युनिकेशन के थ्रू भी काफ़ी सारी एरर्स हो सकती हैं। फेलियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पेशेंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स इलिजिबल हैंड राइटिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, कॉमन एरर इंक्लूडिंग जी मिस्टेकन फॉर MG। ठीक है, इनका कहना है कि कुछ हैंड राइटिंग, भाई ऐसी हैंड राइटिंग जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर को प्रिस्क्राइबिंग का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक, या फिर हम ग्राम को मिलीग्राम से अगर जो हम मिस्टेक कर लें। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ ऐसी कम्युनिकेशन एरर भी हो सकती हैं, तो उनका भी हम ध्यान रखेंगे। नंबर 5 पे आता है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। ठीक है, जो हमारी ड्रग दी गई है उसका डोजेस फॉर्म क्या है, भाई वो टेबलेट फॉर्म में हमको दे लेना है या फिर सिरप फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो ये जो डोज फॉर्म होती है इसमें भी काफ़ी सारी एरर होने के चांस रहते हैं। मेनी ड्रग्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेस फॉर्म। ठीक है, लाइक लिक्विड, टैबलेट, इंजेक्शन और सपोजिटरी। ठीक, तो उनका ध्यान देना है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ उस हिसाब से देना है। द डोजेस फॉर्म इंटेंडेड फॉर द पेशेंट मस्ट बी मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन और रिड्यूस एम्बिग्विटी। ठीक है, क्या कहना है कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको लिखा होगा कौन सी डोज आपको देनी है। फिर नंबर 6 पे आता है डोज। ठीक है, तो अनयूजुअली हाई या लो डोज मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन देन मीज मस्ट बी कंसल्ट विद द प्रिस्क्राइबर। ठीक है, सिंपली अगर डोज नहीं लिखा है तो आपको उस पर कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, समटाइम्स सस्टेन इन SR डोजेज फॉर्म इज ट्राइस और मेनी टाइम डेली। ठीक है, एक्चुअली एसआर डोज शुड बी गिवन वंस इन ट्वाइस इन डे। ठीक है, सिंपली इनका क्या कहना है कि अगर जो प्रिस्क्राइबर के अंदर, जिससे हमने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या देखा कि इससे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे सस्टेन रिलीज जो होती है, ठीक है, वो 3 बार लेने के लिए थ्राइस इन अ डे लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वही आपको प्रिस्क्राइबर से आप कॉल करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि भैया ऐसी सी बात है, जो हमारी सस्टेन रिलीज वाली है वो 3 टाइम लिखा है, लेकिन वो हमेशा 1 या 2 बार दी जाती है। ठीक है, तो उससे आप कन्फर्म करेंगे। सबसे पहली बात है, अब उससे कोई भी डाउट हो तुरंत कन्फर्म करिए आप उससे। फिर नंबर 7 पे आता है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। अब जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा एरर हो सकता है। सम टाइम इंस्ट्रक्शन फॉर द सर्टेन प्रिपरेशन इज आइदर ओमिटेड और मेंशन्ड पार्शियली। ठीक है, द रूट ऑफ एडमिशन शुड बी मेंशन्ड क्लियरली। सिंपल सी बात है, इसमें हमको हो सकता है भाई पार्शियली हो सकता है। फिर और जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस रूट से हमको ये उसको लेना है। ठीक है, ड्रग को। द इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी काफ़ी सारी हो सकती हैं। इट इज़ इसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन द प्रिस्क्रिप्शन।
भाई उसमें हो ही सकता है, ठीक है। इफ़ मोर देन 2 मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू सी वेदर देयर इंटरैक्शन विल प्रोड्यूस एनी हार्म और टू द पेशेंट और नॉट, ठीक है। अरे सिंपल सी बात इसमें क्या होता है, इसमें ये बोल रहे हैं कि कई मेडिसिन्स ऐसी ऐसी होती हैं जो साथ में अगर दी जाएँ, ठीक है, तो उनका इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारा जो है पेशेंट को हार्म करेगा, ठीक है। तो इसमें इस अगर जो ऐसी सिचुएशन है तो फार्मासिस्ट को पहले ये चेक करना चाहिए कि भाई कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइबर के द्वारा दी गई हैं जो आपस में कंपैटिबल ना हो, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी दिखा रही हों। भाई अगर जैसे क्या हुआ कि एक मेडिसिन है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो है कुछ काम हो रहा है, ठीक है, और दूसरी मेडिसिन हमें दूसरा दी तो उस काम को क्या बोलते हैं, कम कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों विपरीत ना होना चाहिए। जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आप क्या करेंगे, प्रिस्क्राइबर के पास कॉल करेंगे और उससे ऐसा बताएँगे भैया ऐसी है, इसकी जगह पे कौन-सी हमको ड्रग देनी है, ठीक है, तो वो आपको देना होता है। जैसे नीचे हमारा एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि सर्टेन ड्रग हैव इंटरेक्शन विद फूड, मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो फूड के साथ इंटरेक्शन दिखाती हैं। लाइक हमारी टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो मिल्क के साथ नहीं ली जाती है, या तो एंटासिड कोई हो उसके साथ नहीं ली जाएगी और मिल्क के साथ नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई ड्रग हो तो आपको जो है वही करना है। अब आता है लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन। भाई कोई भी हमने जो डिस्पेंस मेडिसिन को डिस्पेंस किया है उस पर कैसे आपको लेबलिंग करना है, ठीक है। तो आफ्टर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इन ए कंटेनर ए लेबल इज अटैच्ड बाय एडहेसिव, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है ग्लू के द्वारा उस पर चिपकाना रहेगा, ठीक है। द लेबल ऑफ द डिस्पेंस मेडिसिन शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब उस लेबल के ऊपर भाई से कोई भी आपने मेडिसिन को जो है कंपाउंड किया, ठीक, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो जो आप पैकेजिंग करेंगे उस पैकेजिंग के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ द प्रिपरेशन, मतलब कि जो आपने प्रिपरेशन तैयार की है उसका नाम क्या है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। व्हेन द प्रिस्क्राइबर मेंशन द नेम इन द प्रिस्क्रिप्शन द सेम नेम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड ऑन द लेबल, मतलब कि जो नेम उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है वही नेम जो है आपको उस पे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक पिपेराजाइन citrate elixir IP, ठीक है। इट इज़ एन नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन देन द नेम ऑफ द डोजेज फॉर्म शुड बी गिवन ऑन द टेबल, ठीक, मिक्सचर द इमल्सन एंड द डस्टिंग पाउडर, ठीक है। सिंपली बात है अगर जो ये नॉन ऑफिशियल प्रिपरेशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको लिखना चाहिए कि जैसा जो है ये अलग है, डस्टिंग पाउडर वो अलग है, ठीक है, मिक्सचर है या फिर इमल्सन है या फिर डस्टिंग पाउडर है, ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि आखिर है क्या, ठीक है ये। फिर आता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन की स्ट्रेंथ क्या है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितना है, कितने एमजी है, ठीक है, और कैसे आपको लेना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि ओरल है या फिर आईवी है, आईएम लगाना है, ठीक, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ ओरल लिक्विड, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, अगर जो कोई ओरल लिक्विड दी गई है तो ईच ईच 5 ml कंटेन्स 25 mg, उसमें बताना पड़ेगा कि भैया 5 mg अगर जो आप 5 ml लेते हैं तो उसमें 250 mg ऑफ मेडिसिन आपको मिलेगी, ठीक है। इन द केस ऑफ टेबलेट ईच टेबलेट कंटेन्स 500 mg, अगर जो कोई टेबलेट आपको देनी है तो एक टेबलेट के अंदर कितना हमारी स्ट्रेंथ है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर लिखना ही पड़ेगा। अब क्या कहना है कि भाई जो वैल्यूज़ आप बताएँगे जैसे 500 एमजी हो गया, फिर 350 हो गए, तो वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डेसिमल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है? और अगर जो डेसिमल में होता है, तो उससे पहले आप ज़ीरो लगाएँगे, ठीक? यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर जो आप डेसिमल में कोई चीज़ लिखनी है, तो सबसे पहले उसके आगे ज़ीरो लिखाएँगे। जैसे इंस्टीड 0.1 ग्राम लिखने से अच्छा है आप क्या लिखेंगे, 100 एमजी लिखना आप आपको चाहिए। मतलब कि आपको क्या इनका डायरेक्टली कहना है कि आप डेसिमल में ना लिखकर आप जो है होल नंबर लिखिए, ठीक है? जैसे कि 0.1 ग्राम आपको लिखना है, तो उससे अच्छा आप 100 एमजी लिख दीजिए, ठीक है? और क्या है, इंस्टीड ऑफ 0.5% की जगह आप कह सकते हैं, जैसे 0.5% की जगह पे आपको क्या लिखना चाहिए, 0.5%, ठीक है। इन केस ऑफ ऑफिशियल प्रिपरेशन द स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बिकॉज ऑफ नेम रेफरेंस होता फार्माकोपिया। अच्छा इनको कहना है कि कोई ऑफिशियल प्रिपरेशन दी हुई है, ठीक है, तो उस पर आप स्ट्रेंथ नहीं भी लिखे तब भी चलेगा, क्योंकि उसकी जो हमारी प्रिपरेशन है वो फार्माकोपिया में जो दी गई है वो सफिशियंट रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आप देखेंगे, जो हमारा क्लोरोमफेनिकॉल होता है ओरल सस्पेंशन, ठीक है, उस टाइप का उसको देना है तो आप उस पर बहुत कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका पहले से ही फार्माकोपी में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। तो आज हमने क्या देखा, जो एब्रिविएशंस यूज़ होते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को वैलिड करने के लिए वो हमने देखी, ठीक है। फिर हैंडलिंग कैसे करेंगे, फिर एरर कौन-कौन सी हो सकती हैं, वो हमने कवर की। तो आज हमारी टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया प्रिस्क्रिप्शन से। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़े रहिएगा, आगे की वीडियो जो है वो आती रहेंगी।